बॉडी को देखने से पता चल जाएगा कि ये आदमी क्या लग्न का है, क्या राशि का है। अभी तुम बोलेगा कि हम कुंभ लग्न का हैं, तो आदमी को बैठा दो ऐसा करके और उसका शेडो का चित्र उठा लो। उस चित्र का सिमिलरिटी एक मटका जैसे होगा। उसका बॉडी का गठन सब मटका जैसे गोल गोल टाइप रहेगा। उस व्यक्ति को देखोगे और एक घट, एक कलश को देखोगे, ऐसा ही दिखाई देगा। मीन राशि का व्यक्ति को देखोगे, बड़ा चंचल रहेगा, मछली जैसे उसका व्यवहार रहेगा, फट 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 फट, बड़ा साफ। कुंभ वाला एयर कैरेक्टर का रहेगा, मीन वाला वाटर कैरेक्टर का रहेगा। मीन राशि वालों का एक गुण क्या जानते हो? मीन लग्न मीन राशि वाले थोड़ा देर नहा के शांति नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा देर नहाना होता है। उनको नहाने में बड़ा पसंद रहता है। पानी देखा तो सहन नहीं कर सकता, जाएगा एक बार नहा के आएगा, थोड़ा सा सवार ले लेते हैं। मीन राशि के व्यक्ति का शरीर से थोड़ा सा मछली जैसे गंध आएगा। कुंभ राशि का व्यक्ति से शरीर से थोड़ा सा मिट्टी का गंध आएगा। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, मीन राशि, मीन लग्न, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ अगर डिग्री वाइज आगे पीछे चंद्रमा है। जैसे तुम कंफ्यूज है कि हम कुंभ लग्न के हैं या मीन लग्न के हैं, तो नेचुरल बात है, क्योंकि नक्षत्र ये पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये वाला जब आगे पीछे चला जाता है तो कुछ उस जगह में जिसका जन्म हुआ, मल्टी लेवल का थोड़ा सा क्वालिटी बिल्डअप होता है। ठीक है। अगर 15 डिग्री का मीन होता है या 15 डिग्री का कुंभ होता तो एग्जैक्ट प्योर कुंभ या मीन होते। जैसे सोचो, मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र, या मकर लग्न धनिष्ठा नक्षत्र का कोई भी पाद में 1 से 4 में कोई पाद जन्म हुआ है, या कुंभ का 1 से 4 से पाद में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बड़ा माइक्रो लेवल से उसको इंस्पेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कुंभ का है या मकर का है। वहाँ पर आदमी थोड़ा सा मिक्स एनर्जी आ जाता है, प्योरिटी और नहीं रहता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि ये इसका लग्न उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, तो कुंभ लग्न अस्त हो रहा था, मीन लग्न उदय हो रहा है। तब हम लोग जब लग्न स्फुट निकालते हैं, लग्न शुद्धि करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, इसको और इसका हाव भाव। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी कुंडली देखते हैं तो व्यक्ति सामने होना चाहिए। व्यक्ति सामने नहीं है तो निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, कर कुष्टि कपाल। पहले हम क्या देखते हैं, इसलिए मैं जब भी किसी का कुंडली देखने बोलता हूँ, हाथ का फोटो भेज, फिर बोलता हूँ तेरा कुष्टि भेज, मतलब कुष्टि मतलब कुंडली, उसके बाद बोलते हैं कपाल भेज, तीनों को भेजो। और साथ में मैं बोलता हूँ, भाई तुम्हारे पास अगर तुम्हारा घर का वास्तु चित्र है, डायग्राम है, उसे भेज। और तुम्हारे पास जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, आईडी कार्ड नंबर, कहीं काम कर रहे हो उसका नंबर, एनी नंबर, बैंक नंबर, जो नंबर तुम्हें मेरे पर भरोसा है तो भेज। ये फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। दूसरा क्या है कि हम लोग पकड़ लो किसी कारणवशात ये फाइनल नहीं हो पा रहा है, इसको चार्ज करके पूछते हैं कि भाई बताओ, ये सामने वाला जो मेरे पास बैठा है कुंभ लग्न का या मीन लग्न का? तो पहला प्रश्न, क्या ये कुंभ लग्न का है? तो इसका घूर्णन देखते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। हम हाथ नहीं हिलाए, देख रहे हाथ जैसा है ऐसा है, ये अपना रोटेशन देना चालू हो गया। ठीक है। बोलता है नो। अच्छा,
फिर से पूछते हैं, मेरे सामने बैठा है, क्या ये मीन का है? कंप्लीट क्लियर रोटेशन आ रहा है, मीन लग्न। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डिटेक्शन कर दिया, कहाँ यस कहाँ नो, मैं उसको बोलूँगा कि भाई इधर नो इधर यस, तो अगर यस में कॉन्साइड कर रहा है तो इसको हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरा सिम्टमिक ट्रीटमेंट क्या हुआ कि अगर तुम्हारा कुंभ लग्न है, चंद्रमा द्वादश का है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में सिम्टम देखो, अभी तक कोई लड़की फंसाए हो? नहीं। ये कंडीशन बोलता है कि जरूर किसी ना किसी लड़की से धोखा खाया होगा, तो फिर मीन लग्न में जाएगा। मीन लग्न होने से ये अभी धोखा नहीं खाएगा। द्वादश चंद्रमा जिसका रहता है इस कंडीशन में, पूर्व जन्म में जवानी में मर गया होगा किसी लड़की का धोखा से, ऐसे कुंडली में, ऐसा अगर कुंडली है, द्वादश जिसका चंद्रमा होता है, सभी द्वादश नहीं, उसका स्थिति है, नक्षत्र है, उसका स्थिति अवग्रह का है। द्वादश चंद्रमा के पास लोग आते हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, और जहां सुना दिया तो उसका मैटर सॉल्व हो जाता है। दूसरे का सुनते हैं, तुम सुनते हो दूसरे का या बक 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 करते रहते हो? कभी कभार सुन, नहीं, कभी कभार नहीं। उनके पास लोग आएंगे, उनको दुख सुना देंगे तो ये लोग हल्का हो जाते हैं। हमारे पास कोई आते ही नहीं, कोई आता नहीं है, तो कुंभ लग्न तो कैंसिल हो गया यहाँ, द्वादश चंद्रमा तो हुआ नहीं। द्वादश चंद्रमा माँ भयंकर बीमार रहेगी, मकर राशि का हो, द्वादश चंद्रमा हो, माँ के लिए बड़ा दर्दनाक हो जाता है। ऐसे ही अगर तुला लग्न हो, मकर राशि हो, इस समय इस उम्र में तुम आते तो मैं बोलता तुम्हारा माँ संभवतः कहीं ना कहीं हादसा से गुजरी होती। इस प्रकार का चंद्रमा जो पीड़ित चंद्रमा है, तुम्हारा माँ ठीक है? अच्छा, तुम्हारे माँ के वजह से तुम्हें लाभ हो रहा है, तो तुम्हारा चंद्रमा लाभ के घर में बैठा है, मीन लग्न, मकर राशि। अभी तुम जो क्रिकेट खेल के आया उसमें मेरे को बताओ, तुम्हारे लेवल पे सैटिस्फाई थे या दुर्बल थे? तुम्हारा खेल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ था, लेकिन चांस नहीं दिया। नहीं, चांस भूल जाओ। अभी तो मकर राशि का अच्छे लोगों को चांस नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? मेहनत करोगे तुम, अंडा दे मुर्गी खाए मालिक, तुम्हारा मेहनत फल कोई और ले जाए। ठीक है, तुम अच्छा खेलेगा, तुम्हारा बॉस उसका फायदा उठाएगा तुम्हारे नाम पे। ये तो है स्थिति वर्तमान, परंतु वर्तमान के परिस्थितियों को अगर अनुसरण कर ध्यान करें और तुम्हारे कुंडली को अगर देखें, और इस समय अगर ये तुम जो बोल रहे हो कि मेरा कुंभ लग्न है या मीन लग्न है, कंफर्म नहीं है, द्वंद्व अवस्था में है, चंद्रमा और माँ का स्थिति से तो पता चल जा रहा है। इस समय कुंभ लग्न होते, मकर राशि द्वादश चंद्रमा होता, परिस्थिति कुछ और होता है। लग्न के ऊपर शनि बैठा है, होते होते काम करने देगा नहीं, यानी तुम अभी डबल पीड़ित में हो। इस समय कुंभ लग्न वाला चिड़चिड़ा रहेगा। तुम्हारा पिताजी बोल रहे हैं कि आया था, शिविर करके गया तो अभी अच्छा हो गया है। अभी कुंभ लग्न वालों को मैं कभी बुलाते हुए देखे हो कि आ जाओ तुम्हारा शिविर कराएंगे? पॉसिबल है? नहीं, आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कुंभ वाले। उनको सुनने के लिए और 10 महीना बाकी। तुम तो इतना दूर से आ गया यहाँ पर पूजा करने के लिए, ग्रह शांति करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट बिंदु ये है कि इस समय कुंभ, देखो
पाप ग्रह जब भी राहु या शनि जब भी लग्न को क्रॉस करे या राशि को क्रॉस करे तो तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ भयंकर पाप करवाएगा। ये गोचर फल है, कोई राशि वाला नहीं बोलते, कोई यूट्यूब में कोई भी वीडियो वाला नहीं बोलता है कि इस समय इस 2.5 साल के अंदर या राहु बैठा है तो 1.5 साल के अंदर आप जरूर कोई ना कोई ऐसा गृहित पाप करोगे जिसका हैवी पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो कोई पाप किए हो अभी? नहीं, कुछ बात जब नहीं किए हो तो फिर ठीक है। मकर राशि के ऊपर शनि चल रहा था, 100% हर मकर राशि वाले कोई ना कोई गृहित पाप किया होगा। द्वादश में था और बड़ा पाप कराएगा। पाप ग्रह गोचर करे तुम्हारे घर में आके बैठे और तुम्हें पाप नहीं कराए, ये हो नहीं सकता। तुम्हारे से मिस्टेक करवाएगा, तुम्हें पनौती करवाएगा, तुम्हें क्रूर ग्रह है लग्न राशि में 30 साल के बाद आया है और तुम्हें छोड़ देगा। हाउ इट इज पॉसिबल? अलग बात है कि तुम्हारा संज्ञान नहीं है, अलग बात है कि तुम्हारा अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, ये अलग विषय बिंदु है। लेकिन कराएगा, किसी को कम कराएगा, किसी को ज्यादा कराएगा। और जब तक आपको पाप नहीं कराएगा आपको दंड कैसे देगा? दंड देने के लिए तो पाप का आवश्यकता है, घड़ा फुल करना पड़ेगा ना। पाप का घड़ा जब तक भरे नहीं तब तक दंड कहां पर? करेक्ट? मिस्टेक करवाएगा, गलती करवाओगे। तुम क्रिकेट में भी खेलते रहोगे, तुम जितना बार भी आउट हुए होगे बाद में पछताए होगे, सिली मिस्टेक हो गया, जो मिस्टेक की नहीं होना चाहिए। तुम बढ़िया विकेट टेकर हो सकते हो, अच्छा विकेट ले सकते थे, लेकिन उन लेवल को तुम छोड़ दिए होगे जो नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जानते थे कि हम यहां से गुगली डाल सकते थे, इसको आउट कर सकते थे, तुम्हारा दिमाग में भी है, तुम बॉल छोड़ दिया, कर्म कर दिया, वहां फल उल्टा हो गया। विकेट मिलने की जगह में 6 घुमा दिया बेटा, हुआ है? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, वो तो होता ही ना होता है, एक कॉमन लेवल पे होता है। एक बॉलर, तुम जैसे बॉलर बॉलिंग करने आए, इतना जल्दी तो तुम कभी छोड़ देगा क्या? नहीं, पूरा तुम्हारा टारगेट है विकेट लेना है, और तुम जब बॉलिंग करेगा तो शानित करेगा, क्योंकि जब मैच चल रहा है, तुम जब 5,000 रुपया कमाया मैच से, लोकल मैच से तुम 5,000, तुमको तुम्हारा कुछ अच्छा देख के तो दिया होगा। मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द मैच हुआ डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक प्लेयर को इतना आसान से कोई बैट कर देगा? तो तुम अपने ये मिस्टेक, इससे आप स्टडी करो आपकी जिंदगी का। जबकि तुम्हें मौका मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें बॉलिंग मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं मिला। तुमको 10 ओवर का स्पेल मिलना चाहिए, 4 ओवर मिला। माने क्या? तुम्हारा बॉस, तुम्हारा कैप्टन, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी फील्ड जो भी था, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी एबिलिटी होने के बाद भी तुमको इग्नोर मारा। तो बॉस होता है सूर्य, और तुम हो गया मकर राशि शनि। सूर्य शनि, तो सूर्य हमेशा शनि को इग्नोर मारेगा ही, उसको तो तुम्हारे 7.5 है। तो इस समय तुम्हें जो वेट मिलना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, जो तुम रिजल्ट दिखाना चाहिए, तुम्हारे अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी सब होने के बावजूद तो नहीं मिला। आगे जैसे जैसे शनि चला जाएगा मिल जाएगा, ये रूल है। परंतु तुम्हारे कुंडली में कालसर्प पड़ा हुआ है, चाहे विपरीत हो चाहे अपरित हो। ऐसे कंडीशन में तुम हो गया दूसरा तेंदुलकर। कभी ठीक फॉर्म में है तो मारा सेंचुरी, फॉर्म में नहीं है तो डॉकआउट, 0 में। तेंदुलकर बिगड़ा क्यों? कमले के साथ दोस्ती कर। तेंदुलकर को कौन बिगाड़ा? हिस्ट्री जानते हो ना तेंदुलकर का? नहीं, तेंदुलकर तो बिगड़ा नहीं। ये तो तुम जानते हो ना, उसके बारे में तुम जानते हो। लेकिन उसका एक यूट्यूब में वीडियो देखना, सबसे टॉप मोस्ट दारू पीने वाला प्लेयर का नाम
मतलब ड्रग्स वालों का नाम पे। 1 नंबर में किसका आया, 2 नंबर में शास्त्री, 3 नंबर में कमली जो दारू पी के बर्बाद हो गया, ड्रग्स लेके बर्बाद हो गया। और कमली के साथ जब तक तेंदुलकर का दोस्ती था तब तक तेंदुलकर भी लेता था। अभी डाउट है ले रहा है नहीं ले रहा है। एक तो उसके ऊपर आया था कालसर्प, बिगड़ेल सिंह, यानी जो आगे बहुत कुछ आगे बढ़ सकता था, उससे भी आगे कर सकता था। जिंदगी का वो टाइम पीरियड, वो कालखंड, शायद क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं कैसे हाँ और ना बोलूं। किसी का बदनाम करना तो ठीक नहीं है, हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन से ही तो बात करते हैं। तो अगर वो गलत लाइन पे बिगड़ गया एक बार तो बिगड़ जाएगा। समय रहते मैं कई सारा फोटो देखा हूँ तेंदुलकर का साईं बाबा के साथ, और बहुत सारे शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करते हुए उसका कुछ फोटो है। तो जब जब उसको शांति कराया है, आगे बढ़ा है, ठीक है। उसी कालखंड में तुम्हें भी भोलेनाथ यहाँ पर ले आए, तुम कर रहे हो। तो ये जो भी लग्न राशि जो कुछ भी है, हम लोग परिणाम देखते हैं और उसके बाद निर्धारित करते हैं। अभी द्वादश चंद्रमा होता, बारिश हो रहा है ना, तो अभी तुम्हारे मन में इच्छा होता कि हम थोड़ा सा भीग के आ जाएं। इच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर हम लोग उनको क्या देते हैं, बोला बारिश का पानी कलेक्शन करो, एक बोतल में भर के घर के ऊपर रखो। द्वादश चंद्रमा आदमी दरिद्र होता है, तुम इतना पैसा दे के आ नहीं सकता था यहाँ पर। अगर ऐसा कुंडली, सब दरिद्र होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है द्वादश चंद्रमा, उसका सब भाई टॉप में है, वो एक फटा टूटा घर में रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और बोलो क्या बात। केवल एक ग्रह प्रत्यारी में है तो उसमें निर्धारित नहीं होता है। दूसरा ये है कि जिसका अभी दशा नहीं है उसके बारे में सोच के क्या करोगे, क्योंकि वो अभी एक्टिव नहीं है। तो जब भी कोई ग्रह का दशा अंतर्दशा नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि वो लोग फल नहीं देते हैं, देते हैं। लेकिन जैसे सोचो कि एक टूर्नामेंट चल रहा है और अभी बॉलिंग स्पेल में तुम आए हो, एक पेसर को दिया, एक स्पिनर को दिया, या एक लेग स्पिनर को दिया, साथ में एक लेग क्या बोलते हैं उसको, क्या बॉलिंग बोलते हैं वो, हाँ नहीं, स्पिनर, एक स्पिनर दे रहा है, एक पेसर दे रहा है। तुम्हारा कैप्टन डिसीजन लिया कि अभी हमको 2 बॉलर लेके खेलना है, 2 बॉलर को रोटेशन करवाएंगे। तो 5 बॉलर है, 5 बैट्समैन है स्पेशलिस्ट, तो 5 बैट्समैन सोचो, एक स्पिनर है, एक पेसर, एक स्पिनर, एक पेसर, गेम तो यही है ना। और एक सोचो क्या बोलते हैं उसको, हाफ स्पेस, मतलब नॉट पेस, नॉट मीडियम बॉलर, एक मीडियम बॉलर भी रखते हैं, पार्ट टाइमर बोलो नहीं, पार्ट टाइमर डोंट से, एक होता है फुल पेस वाला, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, 2 ले लिया। एक जिसे अपने क्या नाम है उसका, कपिल देव ना, उसे पेसर में ले सकते हो बॉलिंग लाइन पे, ना उसे स्पेस बोलोगे क्योंकि वो उतना स्पीड भी नहीं फेंक सकता था, मीडियम। जबगल श्रीनाथ किसमें जाता था, कुंबले गूगल स्पेशलिस्ट, स्पिनर स्पेशलिस्ट, लेग स्पिन, ओके। तो कुंबले इज द फास्ट बॉलर, बट कपिल देव इज नॉट फास्ट बॉलर, मीडियम पेस में आएगा। ऐसे ही जब तुम बोल रहे हो कि मेरा शुक्र इस नक्षत्र में है, लेकिन अभी दशा किसका चल रहा है, तो राहु का महादशा चल रहा है, तो शुक्र आएगा कब, पार हो गया शुक्र मेरा अभी पीछे पार। अरे पहले शुक्र का महादशा आएगा, शुक्र का माह है जब तुम बूढ़ा होगा, 80 साल का उम्र में आएगा। तो अभी से शुक्र क्या उखाड़ेगा उसको देख के क्या करना है। अच्छा, अंतरदशा में आएगा 2-3 साल के लिए, राहु में 3 साल के लिए आएगा, 2.5 साल के लिए आएगा। लेकिन मेन बेस तो राहु बनाया है ना। इंपॉर्टेंट डिसीजन किसका है, तुम्हारा कोच का, तुम्हारे कैप्टन का कोई नहीं है। वो खाली खेल के टाइम में उसका निर्णय चलेगा, लेकिन टीम सिलेक्शन कौन करेगा, कोच। मेन तो मेन कोच के ऊपर ही है, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं कि शुक्र अगर प्रत्यारी नक्षत्र में है तो क्या करेगा। पहले समझो कि प्रत्यारी शब्द का अर्थ क्या है। एक बहुआयामी शब्द है प्रत्यारी। अगर उसका दशा जिंदगी में आए या उस जनित जितना भी काम आएगा तुम्हारे जिंदगी में, उसका रिजल्ट अगर नेचुरल हिस्ट्री निकालोगे, सबसे पहला देखो कि कारक या अकारक है, तीसरा देखो कि षटबल ग्रहबल, चौथा है कि कहाँ बैठा है, कि कौन से भाव में बैठा है। एक नक्षत्र एक ग्रह को जब फलित करते हैं तो इतना सारा चीज देखना पड़ता है, बहुत सारा और भी बहुत कुछ है। ग्रहबल क्या है, षटबल में क्या है, अष्टक में क्या है, त्रिपताकी में क्या, ये सारे बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन अगर तुम जब ये प्रश्न किया कि प्रत्यारी का फलित करिए, प्रत्यारी का एक चीज क्या है कि तुम्हारे पास जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं है और तुमको काम करना है। उदाहरण समझेगा, उदाहरण देखो, तुम्हारा पिताजी यहाँ बैठे हैं, मैं बोला यहाँ 4 कांटी निकालिए और वो ग्रहमंडल का टेबल में पिटिए। मेरे को क्या मांगे, क्या मांगे सर? प्लास मांगे। मैं बोला प्लास नहीं है, तो कैसे निकाले सर? चाकू का उल्टा में छेद करके निकाला। दिस इज कॉल्ड प्रत्यारी। तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है और तुम्हें काम करना है। प्रत्यारी ऐसे समझो, इट इज ए वन काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग कंडीशन। तुम लास्ट डाउन बेटस में और बेड में उतर रहे हो, मतलब 5th डाउन में, तुम्हारे कितना नंबर बेड में उतरते हो? 4-5 नंबर, 4-5 में उतरते हो। तब तक मेन प्लेयर भाग चुके होंगे, ओपनर दोनों भाग गए होंगे, 3rd 4th वाले भाग गए होंगे। 5वां बैट्समैन आने के बाद खेल यू टर्न करना लगता है। अगर 5वां बैट्समैन क्लिक कर गया तो समझ लो कि खेल जिंदा है, और 5वां अगर फेल हुआ और 6-7 टेल ऑर्डर का बैट्समैन आ गए तो सबका हार्ट बीट बढ़ने लगता है कि मारा तो मारा, नहीं तो गया गेम। प्रत्यारी का खेल यही है। तुम्हारे लैंग्वेज में समझा दिया, एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं है बट तुम्हें समझा, तुम क्रिकेट आदमी है तो क्रिकेट लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई एटॉमिक साइंटिस्ट आया होगा तो एटॉमिक लाइन में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें सबका नॉलेज रखना पड़ता है। प्रत्यारी ऐसे समझो कि तुम्हारा कीपिंग ग्लोव्स नहीं है और तुम कीपर बने बैठे हो, बिना कीपिंग ग्लोव्स में तुमको कीपिंग करना है, ठीक है। या फिर सोचो कि तुम एक ओपनर बॉलर हो, तुमको नया बॉल देने से तुम 2-4 विकेट टिपका लेते, लेकिन तुमको ला के दिया गया है उस समय जब बॉल खत्म घिस गया है, तो क्या निकालोगे? लेकिन प्रत्यारी नक्षत्र का एक पॉजिटिविटी ये है जिसका रहता है तुम्हारे बाप जैसे, व्यवस्था नहीं है लेकिन काम करके रख देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बोलोगे शुक्र, तो शुक्र क्या हो गया? शुक्र क्या क्या कारकत्व है? वाइफ और तुम्हारा लग्जरी और जितने भी एसेट्स, हैप्पीनेस, सुख भोग, ठीक है। तो ऐसे समझो कि गाड़ी नहीं है और लड़की घुमाना है, तो दोस्त से मांगोगे गाड़ी ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रत्यारी शुक्र, ठीक है। अच्छा, प्रत्यारी में एक चीज क्या होता है, शुक्र जनित झोल झमेला झंझट झगड़ा में डाल सकता है। यानी अगर शुक्र माने लड़की और तुम लड़की पटाने निकले तो संभावना बहुत है कि ठोकाई खाओगे। हो सकता है उसका भाई पिटे, हो सकता है उसका लवर पिटे, ठीक है। ये संभावना यहाँ बहुत माने रखता है, गारंटी नहीं है बट द चांस इज मोर। तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा नहीं है और गर्लफ्रेंड बोल रही है कि चलो बियर पिलाओ ठीक है। प्रत्यारी नक्षत्र का शुक्र तुमको वैसे वाला लड़की मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ नहीं बोलेगी, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाओ नहीं बोलेगी। कंसेप्ट एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मजाक में बोलो। और बोलो क्या बात। शुक्र जिसका पीड़ित रहता है, एक वीडियो में अभी तक पब्लिश नहीं किया हूँ, बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा, 25 मिनट का वीडियो है। शुक्र को केवल नारी मत समझो, शुक्र का बहुत सारा कारकत्व है। तुम्हारे पास ऐसे समझो, कौन सा फोन रखे हो, क्या कॉस्ट है? 12,000। तुम्हारा हार्दिक इच्छा क्या है, कौन सा मोबाइल खरीदने का? मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं। ना इंटरेस्ट नहीं। तुम जब दोस्तों को देखते हो या कोई किसी को आईफोन देख लिया
या वो सैमसंग का जो फोल्डिंग मोबाइल देख लिया, मन क्या बोलता है? नहीं, इच्छा ही नहीं होता, मतलब उतना लग्जरी देख के इच्छा जनरल तेरे उम्र का आदमी का लड़का को क्या होगा? होगा आईफोन लेने। यही, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तुम ट्रेन में जा रहे हो, जनरल बाप का पैसा खा रहे हो, तो तुम क्या करोगे कि ऑनलाइन ऑर्डर करोगे 500 रुपया का एक थाली। तेरा जैसा आदमी क्या बोलेगा, लिट्टी चोखा रोटी है तो दे दो, खा के निकल जाते हैं। क्या दादा, हाँ, एकदम सही बोले? वही तो हम उस दिन खिचड़ी बनाए, आए तो ऐसे खिचड़ी बनाए, हम बोले कि अरे खिचड़ी है हाँ। और तो आलू का चिप्स बना लेते हैं। हाँ। हाँ। क्या जरूरत है, छोड़िए ना खिचड़ी। क्या जरूरत है, छोड़िए ना। हाँ। दही चूड़ा खा के रात में रह जाए। दही चूड़ा खा के रात को रह गया। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, हाँ। तुम्हारे पास उस समय कोई मेरा मतलब 5 पैसा खर्चा नहीं करवा नहीं करवाएंगे। एकदम। कंजूस खोपड़ी। कंजूस खोपड़ी बने ऐसा एक बार खड़गपुर से लेकर चितरंजन आसनसोल तक आया, उसको 100 रुपये दिए, तो बोले कि मतलब खा लेना। हाँ। फोन में बोल दी, हाँ, जानते हैं टिकट कटा है, हाँ। लेकिन 1 पैसा 10 रुपए का झाल मुड़ी तक नहीं खाया। हाथ दे। अरे खा के गए। अरे खा के गए थे। फालतू का 10 रुपए खर्चा करके फालतू का 10 रुपए क्यों खर्चा करेंगे? बाप रे बाप। ठीक है। अच्छा, अभी एक ठो ये जो तुम्हारा पूजा कर रहा है पंडित, ये गया था मेरे साथ, तो रास्ता में जितना जगह भी मिले और जहाँ बढ़िया खाना मिले ठोक पेट के खाएगा। शुक्र है भोग, बिना भोग में रहने नहीं देगा तुमको। कुछ भी देख लिया एक ठो खाएंगे खाएंगे बोलेगा, तुम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे बोल रहा है। ठीक है, ये है इसका। और बोलो क्या बात है?